आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर आए एक महाप्रलय ने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे जीव जिंदा बच गए जिन्होंने एक नए भविष्य का निर्माण किया, जिससे आज हम इंसानों का अस्तित्व है। इन्हीं जीवों से इवॉल्व होते हुए आज हम इंसान इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। तो आखिर कैसे हुआ हमारा इवोल्यूशन? कैसे हम एक चूहे जैसे दिखने वाले जीव से इंसान बनने तक के सफर को पूरा कर पाए हैं? इसे जानने के लिए चलिए हम चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले। जब डायनासोर का अंत हुआ तब इस प्रकृति ने एक नए जीव को इवॉल्व होने का मौका दिया और वो नई प्रजाति थी हम मैमल्स की। इस महाप्रलय के बाद सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो चुके थे, जिस वजह से इन मैमल्स को जो भी मिला उसे खाकर अपना पेट भरना पड़ा। इस वक्त हमारा साइज सिर्फ 6 इंच का था और अब धीरे धीरे धरती पर फिर से परिस्थितियां बदलने लगी। महाप्रलय के 5 मिलियन साल बाद वनस्पतियों और पेड़ पौधों ने फिर से इस धरती को हरा भरा कर दिया था। पेड़ों पर फल भी लगने लगे, जिनमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद थे जिनकी हमें जरूरत थी। सीधी सी बात है, हम जितना खाना खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि फल पेड़ों पर लगते थे और हम जमीन पर चलते थे, और इसी वजह से हमें इवोल्यूशन होना चालू हुआ और अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकते थे और पेड़ों पर लगे फल और फूलों को खा सकते थे। आज से 56 मिलियन साल पहले हमने पेड़ों को ही अपना घर बना लिया था। अब हम पेड़ों पर ही रहा करते थे। इस समय हम सिर्फ पेड़ों पर ही रहकर अपना सारा भोजन भी जुटा लिया करते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ही ऐसी नहीं रहने वाली थी। अब 10 मिलियन सालों के अंतराल में पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा, जंगल सूखने लगे, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से समय के साथ खुद को इवॉल्व किया और अब हमारे हाथ पैर भी लंबे हो गए थे। लेकिन पृथ्वी का ये बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स खिसकने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारों पर 3,500 मील लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी। एक समय था जब इंडियन ओशियन से पैदा हुए बादल पूरे अफ्रीका में पानी बरसाते थे, लेकिन अब उन बादलों को ये पहाड़ रोक देते थे। इस वजह से पूरे अफ्रीका में सूखा पड़ने लगा, सभी जंगल खत्म होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी भाग में फंसे हुए थे जहां सूखा पड़ रहा था। तो अब हमें वातावरण के अनुसार खुद को फिर से इवॉल्व करना था। आज से लगभग 44 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में बहुत कम पेड़ बचे थे, जिस वजह से अब हम पेड़ों पर कूदकर इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो अब हमें दूसरे पेड़ों तक चलकर ही जाना था। इसलिए हमने जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर भी चल सकते थे और अपने हाथों से पेड़ों पर लगे फलों को तोड़कर खा सकते थे। अब हमारा काम काफी आसान हो गया था। आने वाले 10 लाख सालों तक हमारा और विकास होता रहा, जिससे अब हम अपने 2 पैरों पर दौड़ भी सकते थे। इस समय हमने पेड़ों को छोड़कर जमीन को अपना घर बना लिया था। आज से 34 लाख साल पहले हम ऑस्ट्रालोपिथेकस थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर ही चलते, लेकिन इस समय हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम उनसे तेज भी नहीं दौड़ सकते थे, जिससे बचने के लिए हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया। और अभी से 23 लाख साल पहले हमारा दिमाग पहले से दोगुना हो चुका था। इस समय हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के औजार की खोज की, जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। अब हमने इन औजारों का इस्तेमाल जानवरों को मारने और अपना पेट भरने के लिए शुरू किया। हमसे पहले आज तक किसी ने ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। हम सबसे अलग थे और हमने अपनी बुद्धि के दम पर ऐसा किया था। समय के साथ हम पत्थर के औजारों को जितना इस्तेमाल करते गए, उतना ही हम उनको अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम हो गए। धीरे धीरे हमारे हाथ के अंगूठे बड़े होते गए, जिससे हमें औजारों को पकड़ने में भी आसानी होने लगी। आज से 18 लाख साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहाँ से पहले तक हम स्कैवेंजर्स थे,
जो किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को चुराते या छीन लेते थे। लेकिन अब हम हंटर बन चुके थे। हमने ग्रुप में काम करना सीख लिया था और हम खुद से शिकार करने लगे थे। अब एक दिन एक चमत्कार हुआ। आसमान से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। इससे हमें गर्माहट मिली जो हमें ठंड से बचा रही थी। इस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मर चुके थे। अब हमने उस मीट को खाया जो चबाने में काफी आसान था, जिसके बाद धीरे धीरे हमने आग जलाना भी सीख लिया। आग की खोज ने हमारा काम और भी आसान कर दिया, जिसके बाद हमने मीट को पकाकर खाना चालू किया। अब हमारे शरीर को इसे पचाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी, जिससे बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी। इससे हमारा दिमाग और बड़ा होने लगा और हम इंटेलिजेंट होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमें एक दूसरे की बातों को समझ पाना मुश्किल था। लेकिन समय के साथ हम इवॉल्व करते गए और हमारे गले के मसल्स में बदलाव होते गए और एक विकास हुआ, जिससे हम तरह तरह की आवाजें निकालने लगे और एक दूसरे की बातों को समझने लगे। भाषा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टूल साबित हुआ। हमारे शरीर में अब यही एक पहेली बची हुई थी जिसको प्रकृति ने सुलझा दिया। आज से 5 लाख साल पहले हम आए। हम यानी होमो सेपियंस, इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव, जिनका दिमाग धीरे धीरे करके बहुत ही बड़ा हो चुका है। इस समय तक हमने खेती करना और पशुओं को पालना भी सीख लिया है। धीरे धीरे हमने ग्रुप में रहकर गांव और शहरों का निर्माण किया। हमने पहिए की खोज की, हमने रेल बनाए, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट बनाए, जिससे आज हम अपनी धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जाने की क्षमता रखते हैं। हमने अपने इवोल्यूशन के दौरान कई बार प्रकृति की मार को झेला, कई आपदाओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम हमेशा सीखते गए और प्रकृति के माहौल में ढलते गए। हमारा इवोल्यूशन अभी भी रुका नहीं है। हम अब भी अपने वातावरण के साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं। अभी बदलते समय के साथ न जाने हम में और कितने ही बदलाव होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी इवोल्यूशन की कहानी। और अगर आपको जानना है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे इस पृथ्वी का जन्म हुआ, तो इन टॉपिक्स पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दुनिया देखी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।